जो लोगों को पहले जो उम्मीद थी आज उन बातों पे हर तरफ से फेल होते जा रहे हैं। खास तौर पर किसानों की बात आप ले लो कि भी सरसों की खरीद हुई है, गेहूं की खरीद हुई है, उसमें इन भाई भतीजावाद खूब चला है। बहल के अंदर राजस्थान से गेहूं जो कि पीछे साल डेढ़ साल पुराना, जो बिल्कुल जिसको पशु नहीं खाएंगे, ऐसा गेहूं भी इनके आदमियों ने पहले खरीद के कोड़ी जो कम सस्ते रेट में भेज करके और सरकारी रेट के अंदर पेल रखे है। लोगों का अनाज नहीं बिक रहा है, सब्जी नहीं बिक रही है, ये मार देंगे दुगनी आमदनी कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो ये तो दिखावा है और कुछ नहीं। हमने लड़कियों के कॉलेज के लिए करीब 13.25 करोड़ रुपया दिया था। आज उन बातों को 6 साल से ऊपर हो गए इस सरकार को आए हुए, अब तक एक खोरिया नहीं लगा, न अभी कोई निश्चित अधिकारी पूरे है ही नहीं। कई रिटायर हुए आदमी को लगा रखे है और वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। जो नाराजगी है वो तो जेजेपी वालों में है और उनकी वजह से सरकार बन रही है। लेकिन जेजेपी वाले कब इनको छोड़ के भागेंगे? सोनाली फोगाट ने जो किया है वो कोई अच्छी बात नहीं है। कर्मचारी है, आप काम के लिए कहो वो कर सकता है, नहीं कर सकता है वो तो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से वो उसने किया है वो अच्छा अगर नहीं किया। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज भिवानी में और हमारे साथ उपस्थित हैं सोमवीर सिंह, जो लुवारू से 2 बार, एक बार कांग्रेस से और एक बार विकास पार्टी से विधायक रह चुके हैं। और अब की बार भी उन्होंने चुनाव लड़ते अच्छी खासी संख्या में वोट भी ये ले गए, परंतु आखिर में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको नुकसान हुआ और ये चुनाव हार गए। तो सोमवीर सिंह से कई विषयों पर चर्चा होगी। लुहारू के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि हम जैसे नेता आते हैं, जिसमें सोमवीर सिंह भी इंक्लूडेड हैं, ये भी यहाँ विधायक रहे हैं, तो नेता आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, हम लुहारू के लिए ये करेंगे वो करेंगे, परंतु ऐसा आज तक कुछ हुआ नहीं है। लुहारू पिछड़ा है और पिछड़ा ही अब भी कोई खास ऐसे लुहारू के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे लोग कह सकें हाँ हमारे लिए कुछ किसी ने किया है। तो हम इस सभी बातों के लेकर सोमवीर सिंह जी की बात करेंगे। अब लुहारू का क्या हाल है और ये अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम चलते हैं सोमवीर सिंह जी के पास सीधा। सोमवीर सिंह जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सोमवीर सिंह जी, चुनाव लड़े आपने, अच्छा बहुमत मिला आपको, पर तो आखिर में जाके कहीं ना कहीं हार गए आप। तो पहले तो ये जानेंगे, जीते जीते एंड मोमेंट पे हार गए, क्या कारण रहा? आपकी कमी रही, जनता ने सहयोग नहीं दिया, प्यार नहीं मिला, तो क्या ऐसा कारण रहा जो आखिर में आप मोमेंट में हार गए और जीतते जीतते आ रहे हैं लास्ट में? बीजेपी पार्टी का जो प्रचार था, जो 75+ का, उसके वजह से लोगों के दिमाग से एक ही बात निकली ही नहीं कि भाई सरकार बीजेपी की 100% बनेगी, चाहे हम कुछ कर लें। 75 पार करना रहा। दूसरा, जो इन्होंने जाट आरक्षण दौरान जो उसे माहौल किया, जो जात पात की राजनीति इन लोगों ने खेली, बढ़ाया, बदनाम किया कांग्रेस पार्टी को, उसका भी हमारे को नुकसान हुआ। बाद में तो लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसका भी हमारे को नुकसान हुआ। लगा रहे थे जहाँ तक मीडिया सभी, आप इतने वोट अगर आपके टूट भी जाते हैं या कट जाते हैं उधर से, तो भी कहीं ना कहीं आपकी जीत सुनिश्चित मान रहे थे लोग। तो एंड मोमेंट पे क्या रहा? कहीं खर्चा चर्चा चला या फिर कहाँ, मतलब कहाँ मोमेंट रहा? या आपकी तरफ से कुछ खर्चे चर्चा में कमी रही या फिर आपने लोगों तो के लास्ट 3 दिन में पहुंच नहीं पाए, मतलब कहाँ वीकनेस रहा, कहाँ क्या ऐसा पॉइंट रहा? तो एक तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रचार था मीडिया का, वही 75 पार का नारा, वो सबसे बड़ा का एक कारण था। और दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया, मैं जिक्र नहीं कर रहा था, दूसरे जो हमारे ओपोनेंट थे उन्हें पैसा इतना पानी की तरफ आया, उसका भी फर्क पड़ा है। मैंने कहा वो भी का एक कारण रहा है। बाकी तो तीसरे जेजेपी है, उसने भी बीजेपी को नुकसान नहीं करके कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान किया कि उनकी कहीं ना कहीं फंडिंग, उनका जिस तरह से जल से वो उसकी इतनी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पानी की तरह पैसा उस लेडी ने भी बहाया, जेजेपी के उम्मीदवार ने, सारा का सारा पैसा फंडिंग उसकी की हुई थी। उसका पहले चुनाव को ज़्यादा उठ भी नहीं रहता, बाद में वो तीसरी जैसी पोजीशन पर रही है, तो अच्छे वोट लेके गई है, जो कि जितने की जो कि उम्मीद नहीं थी उसको। ज़्यादातर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान किया है। ये तो आप मानते हैं, यानी कि जो मतलब सेंध मारी की है तो पूरा फोकस आप पे था, यानी कि सभी का
कि कैसे न कैसे सोमवीर को हराना है, कांग्रेस को यहाँ से जीतना नहीं देना है इस टिकट से सोमवीर को, तो कहीं ना कहीं पूरा फोकस आप मानते हैं इस बार? हाँ जी, हाँ जी। सोमवीर सिंह जी, आप विधायक आप भी रह चुके हैं, आप पे भी कई बातें लागू होंगी, मैं पूछूंगा, ऐसा नहीं है मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। नेता आते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं लोहारू के लिए, और लोहारू काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लगभग और जो विधानसभा है उससे काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो बड़े बड़े दावे किए थे, शायद हमारे जेपी दलाल भी सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, हम बनने के बाद ये करेंगे, ये सुविधा करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इन 8 महीनों में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और यहाँ से जो कृषि मंत्री इतनी बड़ी पावर दे रखी है, आपके मायने में क्या वास्तव में ही जनता की आशाओं पे खरे उतर रहे हैं या फिर क्या सोचते हैं? जिस तरह जो लोगों को पहले जो उम्मीद थी आज उन बातों पे हर तरफ से फेल होते जा रहे हैं। खास तौर पर किसानों की बात आप ले लो, किसानों के लिए अभी जो ताज़ा उदाहरण है कि भी सरसों की खरीद हुई है, गेहूँ की खरीद हुई है, उसमें इन भाई भतीजा आवाज़ खूब चला है। पहली बात तो ये कि भाई पूरा अनाज सरसों के लिए अभी भी रोज़ाना पेपरों में देखते हो एजिटेशन चलते हैं जो किसानों के पूरी की सरसों नहीं खरीदी गई, और सरसों के अंदर घोटाला हुआ है। सरसों के अंदर मैं बाहर की बात छोड़ूँ, मैं तो अपने यहाँ का मेरे क्षेत्र का पता है भाई, कुड़ल गांव के अंदर दुनिया भर की शिकायत वहाँ पर लोकल जो आदमी है वो शिकायत कर सबूत के साथ दे चुके हैं कि भाई सरसों खरीदी नहीं गई और झूठे खरीद दिखा कर अब वो पूर्ति कर रहे हैं, मार्केट से खरीद करके कोटा पूर्ति कर रहे हैं। इसी तरह से गेहूँ के अंदर बहल के अंदर आप पता कर लें, बहल के अंदर राजस्थान से गेहूँ जो कि पीछे साल 1.5 साल पुराना, जो बिल्कुल जिसको पशु नहीं खाएंगे ऐसा गेहूँ भी इनके आदमियों ने पहले खरीद के कोड़ी जो कम सस्ते रेट में भेज करके और सरकारी रेट के अंदर पेल रखा है, और वो जब भी खोल लेंगे उसकी खाद मिलेगी, वो गेहूँ नहीं मिलेगा। तो इनके आदमियों ने पूरा भाई भतीजावाद चला रखा है, और इसके अंदर इस तरह की जमींदारों को नए टाइम पे पेमेंट मिल रही है, अब तक भी पेमेंट लोगों को नहीं मिली। उन्होंने 72 घंटे का वादा किया था और 72 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक पैसे नहीं। अब अभी तक तो पैसे नहीं मिले, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हर नहीं ही पूरा अनाज खरीदा गया लोगों का। और रही बात हमारे जिस तरह एरिया के अंदर खास तो शाम में भी, लोहारू में भी, बारडा में भी टमाटर की खेती की जाती है। अब टमाटर के लोगों ने 2-2 रुपये किलो तक टमाटर बेचे, और बाद में उसके ऊपर बहान की गई है। और जहाँ तक लॉकडाउन के टाइम की बात है, गोभी करीब 1.5 महीने तक जो मेरा पता है, जो मेरा खेत मैंने ठेके पर दे रखा था, बाहर का आदमी है, उसने गोभी के ऊपर रोटावेटर फेरा है क्योंकि गोभी पहले तो इसके अंदर बेची नहीं, और बाद में भाव इतना नीचे आ गया, वो उसका बेचने का कोई फ़ायदा ही कोई। तो लोगों का अनाज नहीं बिक रहा है, सब्जी नहीं बिक रही है, ये कि मार देंगे दुगनी आमदनी कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो ये तो दिखावा है और कुछ नहीं। अब ये कहते हैं हम किसानों को इस तरह मदद करेंगे, कुछ लोग नौजवान बच्चों को रोज़गार देंगे। अगर ये जो बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, इनको नौकरी दे दो ना। ये तो अपनी फ़ौज, अपने कैडर को भरने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। पहले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इन्होंने लगाए थे, उनने क्या सहायता कर दी, उनकी क्या योग्यता थी उन लोगों की? सिर्फ अपने आदमी को एडजस्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। सोमवीर सिंह जी, विपक्ष की भूमिका आपके पास है, आप सबसे बड़ा धड़ा है वहाँ पे, तो आपने भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने में कोताही नहीं बरती? क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं आप वहाँ नाम मात्र के गाहे बगाहे ही दिखाई दिए, चाहे किसानों की मांग को लेके हो, चाहे वो टमाटरों की मांग को लेके हो, चाहे वो गोभी की मांग के लेके हो, तो आप कहीं ना कहीं किसानों के साथ आप भी खड़े दिखाई नहीं दिए। आपने विपक्ष की भूमिका कम निभाई है, आप पे भी लोगों ने काफ़ी आस्था जताई। चल नहीं जीते, परंतु 2 बार जीत भी चुके हैं वहाँ से, अब की बार भी अच्छा समर्थन दिया था लोगों ने, अच्छा प्यार मिला था। लेकिन आप बोल रहे हैं फंडिंग करके हरा दिया गया, चलो मान लेते हैं फंडिंग करके आप हार चुके, लेकिन जनता का इसमें क्या कसूर था? आपने भी कहीं ना कहीं कोताही बरती। जहाँ तक अब सरकार की बात है, करीब साल भर का समय होने को है, तो कुछ तो समय हमारे को भी देना चाहिए। जितने लोगों ने इतने चाव के साथ, इतनी उम्मीद के साथ इनको बनाया था, सहयोग दिया था, मदद की थी, इनसे उम्मीद थी। अगर हमने 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद शोर करने लगे जाएं तो लोग हमारे कैसे विश्वास करेंगे? और अभी इस लॉकडाउन के ऊपर हम तो कोई राजनीति भी नहीं करना चाहते, यही लोग हैं राजनीति की बातें करते हैं, कभी और कुछ करते हैं।
तो हम तो इस दौरान में कोई इस तरह की बातें नहीं करते। और जहाँ तक लोगों को टाइम भी मिलना चाहिए, जब तक लोग इनको अच्छी तरह ना विचार लेंगे इतने तक हमारे पर कोई भरोसा भी कौन करे। हम मानते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूरत थी विपक्ष की। अगर आप वहाँ जाके आवाज़ उठाते तो शायद ही हमारे जो कृषि मंत्री हैं कहीं ना कहीं उनके कान पे थोड़ा सी जू रेंगती और वो सोचते हाँ विपक्ष थोड़ा हैवी है तो चलो आधा काम कर देते हैं, आधा नहीं, तो संतुष्ट हो जाते लोग। तो क्या सोचते हैं? ज़्यादा हम तो पेपर में तो बात उठाते हैं, जैसे मैंने ये जिक्र किया है कि भाई ये सरसों की बात करी, मेरे विचार में 2-3 दिन पहले भी मेरे बयान में अच्छी तरह लगे हुए हैं, पूरी डिटेल हमसे हमने दिया है कि भाई किसान इस सरकार में पिट रहा है और मार खा रहा है। जहाँ तक ये बात है दूसरी बातों की, अब लोहारू के अंदर कांग्रेस, आप जैसे जिक्र कर रहे थे, आप चाहे लोहारू ले लो, शिवानी ले लो, चाहे भय ले लो, कोई भी ITI बनी है, कोई भी कॉलेज बनाया है, कोई भी दफ्तर खुला है, कांग्रेस के टाइम में, चौधरी बंसी लाल के टाइम में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में खुला है। नया कोई भी दफ्तर या कॉलेज या कोई दूसरी चीज़ इस सरकार के अंदर नहीं बनी। हमने लड़कियों के कॉलेज के लिए करीब 13.25 करोड़ रुपया दिया था। आज उन बातों को 6 साल से ऊपर हो गए इस सरकार को आए हुए, अब तक एक खोरिया नहीं लगा, न अभी कोई निश्चित। और चीफ मिनिस्टर ने कई बार वायदा भी कर लिया, न्यूज़पेपर में भी आ ली कि भाई हमें ये कॉलेज ये बना देंगे, वो अभी तक ये निश्चित नहीं, कहाँ बनेगा कहीं नहीं बनेगा। जी, JP दलाल जी यहाँ से कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री का जो पोस्ट होती है, जो नेता होता है, वो अच्छा खासा दबदबा आता है उसका। पूरा मंत्रालय, कृषि मंत्री एक ऐसी चीज़ होती है, पूरी जनता का फोकस कृषि मंत्री या शिक्षा मंत्री पे होता है। 2 डिपार्टमेंट बहुत हैवी होते हैं ये। तो आज आपको क्या लग रहा है, कृषि मंत्री, एक आपका रेतीला क्षेत्र है लोहारू, पानी की भी समस्या है वहाँ पे, और वो कृषि मंत्री बने हैं, तो क्या लग रहा है सुनहरा मौका है उनके पास? काम करने के लिए तो मौका है, लेकिन कभी तो लोग तो मेरे विचार में इस बात से हताश होते जा रहे हैं। कोई नया काम तो वहाँ पर लोहारू क्षेत्र में हुआ को नहीं, न जमींदारों में कोई मदद हो रही, कोई बात कोई। सोमवीर सिंह जी, अगर आपको इस जगह कृषि मंत्री बना दिया जाता, चलो मान लेते हैं आपकी बात, तो आपका क्या फोकस होता है? मतलब क्या ऐसी क्या प्लानिंग होती? क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट तैयार है या आपने या कोई गाइडलाइन आपने तैयार कर रखी हैं? तो जैसे आपको बना दिया जाता, आपके जीत जाते और आपको बोल देते आप कृषि मंत्री का पद संभालिए, तो क्या करते लोहारू? तो ये तो देखो, जो कभी मौका मिलेगा तभी सोचा जाता है। आज मैं ये नहीं सोचूं मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं कृषि मंत्री हूँ, तो ये सोच झूठे ख्वाब लेने में कोई फायदा कोई। मैं तो इस नहीं भाई कोई। तो किसानों के लिए क्या सोचते हैं आप? किसानों को तो ये भाई उनका भाव ठीक मिले, टाइम पे मिले और सुविधा मिले। जिस तरह जिक्र कर रहे हैं भाई, ठीक भाव मिल जाता है, ठीक टाइम पे खरीद हो जाती तो किसानों को फायदा ही था। तो यही बात है, और तो क्या। बाकी पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, बिजली के कनेक्शन है। बिजली के कनेक्शनों के लिए लोगों ने अप्लाई कर रखे थे, बहुतों से ने तो पैसे भी रखे, उनको भी कनेक्शन आज कई महीने हो गए कि कनेक्शन नहीं। और बाकी तो ये कंडीशन लगा रहे थे भाई मोटर सरकार से खरीदनी पड़ेगी, बहुत से लोगों ने पैसे नहीं भरे, उनकी कोई उद्देश्य को नहीं, कोई चर्चा को नहीं उनके लिए। वरना तो उनको भी छूट होनी चाहिए भाई, कनेक्शन मिले, वो जो मोटर ठीक समझे अपने हिसाब से उधार में लाएँ, पैसे दे के लाएँ, जैसे मर्जी लाएँ अगले इलाज के, और कनेक्शन मिलने चाहिए जमींदारों को, और लेकिन वो नहीं मिल रहे। तो सुमृत जी, आप लोहारू में जाते हैं, हर गांव को, हर घर को, हर आदमी को फेस टू फेस जानते हैं, तो किस गांव में लोहारू में ऐसी क्या विकट समस्या जो JP दलाल जी कृषि मंत्री हैं उनको प्रमुखता से वो मुद्दा उठाना चाहिए और करना चाहिए वो काम? तो मेन तो बात यही है कि भाई जमींदारों को अच्छा भाव मिले और टाइम पे फसल। अगर कोई अकाल पड़ता है कि या बरसात की तरह कमी की वजह से कोई नुकसान हुआ है, या बाढ़ की वहाँ पर कई बार नहर टूट जाती है, पानी भर जाता है, उसकी वजह से नुकसान है, उसकी टाइम पे पूरी पेमेंट करवाए। लेकिन वो चीज़ों में तो किसी को मदद हो नहीं पा रही। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे। अब लोहारू में कई बार सुनने को मिलता है अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, लोगों को काम नहीं हो रहे समय पे। कई बार सुनने को मिलता है, हमारे पास भी फ़ोन आ जाता है, हम दुखी हैं, चक्कर काट रहे हैं। आपको क्या लगता है, वास्तव में ही इस तरीके की या समस्या लोगों के सामने आ रही है, या फिर अधिकारी पूरे है ही नहीं? एक जैसे तहसीलदार है, उसके पास ज़्यादातर तो कई रिटायर हुए आदमी को लगा रखे है, और वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। और वीडियो हैं, 3-3 ब्लॉक एक वीडियो के पास हैं, इस तरह की बातें। तो आम आदमी घूमता फिरेगा, ये कर्मचारी मिलते नहीं है, और न कोई काम हो पाता है। तो सुमृत जी, आप भी वहाँ से विधायक रहे हैं चौधरी बंसी लाल के ज़माने में,
और अच्छी खासी चलती थी। तो आपने ऐसा लोहारू के लिए क्या किया कि वास्तव में जनता कहे हाँ सोमवीर सिंह ने विधायक थे और हमारे आशाओं पे खरे उतर पाए? जहाँ तक लोहारू प्रॉपर की बात है, अब चाहे मेन डिगावा, लोहारू, सुवासड़ा, बहल, ये है जगह हैं। आप किसी भी जगह जाके देख ले, उस पर चौधरी बंसीलाल का या मेरा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम मिलेगा, दूसरे किसी सरकार का नाम नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले जब चौधरी बंसीलाल जी की किसी सरकार 86 में आई, तब हमने कॉलेज लड़के और लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया। 96 में मेले बना, यहाँ पर सबसे पहले मिनी सेक्रेटरीट बना, जुडिशल कम्प्लेक्स बना, और सुवासड़ा के अंदर हमने PHC मंजूर की थी। सरकार चौटाला का आई, वो बढ़ी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वहाँ पर PHC बनवाई, डिगावा के अंदर PHC बनवाई, और लोहारू के अंदर नया बस अड्डा बनवाया, और लोहारू के अंदर रेस्ट हाउस को बड़ा करवाया था, और लोहारू के अंदर सीवर सिस्टम हमने डाला था। बहल के अंदर ITI बनवाई है। बहल को SDO बिजली का नहीं होता तो वो बिठाया, पब्लिक हेल्थ का SDO बिठाया, और फूड एंड सप्लाई का ऑफिस को लगाया गया था। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर लड़कियों का कॉलेज बनवाया और BDO ऑफिस वहाँ पर बनवाया। इसी तरह से खेड़ा गाँव के अंदर हमने ITI बनवाई है, और यहाँ पे बंसीलाल जी के समय में शिवानी के अंदर कॉलेज बनाया, और झुप्पा के अंदर हमने लड़कियों के लिए कॉलेज पिछली सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में बनवाया था। इस सरकार के अंदर नया काम कोई करवाया नहीं गया। अगर जो मैंने बताए इनसे अलग, हमने जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के जाने से पहले लड़कियों कॉलेज मंजूर किया था लोहारू में, आज तक वो चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाई है। कंप्लीट होने की बात दूर है, स्टार्ट नहीं हो पाई है। जबकि जगह थी, किला मैदान करीब 8 एकड़ से ज़्यादा जगह थी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का किला है, लेकिन उस जगह को सिर्फ इसलिए तोड़ फोड़ करके कहीं पार्क बनवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, ताकि कॉलेज के लिए जगह ही नहीं हो। और अब तक ये फाइल यूँ घूम रही है कि भाई कहाँ बनाए, किस जगह बनाए, जगह नहीं निश्चित नहीं कर पाई ये सरकार। तो क्या वास्तव में सरकार की इच्छा नहीं जेपी दलाल ये करवाने की, या फिर वो चाहते हैं कि सही जगह देख के करवाएं, या फिर इस बात का तो आप लोहारू के लोगों से पूछ लो। बार बार जिस तरह मैं कहने लग रहा है 6 साल के समय में ये निश्चित नहीं करवा सके। पैसा मंजूर है, आज हो सकता है 13.25 करोड़ की जगह ये कहें हम 25 करोड़ लगाएंगे, 30 करोड़ लगाएंगे, कीमत भी बढ़ गई, जगह महंगाई भी बढ़ गई, लेकिन मैं कहता हूँ जगह ये निश्चित नहीं कर सके। हमने चौधरी बंसीलाल के समय के अंदर करीब 25-30 एकड़ ज़मीन हमने कॉलेज के लिए एक्वायर की थी, आज ये 4 एकड़ ज़मीन नहीं ले सकते उस जगह के लिए। और खेल का स्टेडियम था, इन स्टेडियम के जो बंसीलाल जी के समय मैंने बनवाया था 96 के अंदर स्टेडियम लोहारू के अंदर, और उस स्टेडियम का कुछ हिस्से पर इन कॉलेज बनाने के लिए प्रपोजल दिवाए और डिसाइड भी हुआ था, लेकिन लोगों ने एतराज़ किया, उसके बाद वो बंद हुआ है। वरना पर मैं ये कोई जिद नहीं करता कि भाई यहाँ जगह इस जगह पर बने, कहीं बना दो, बनाओ तो सही, लोहारू में बना दो, डिगाव में बना दो, बनाओ सही, सिंगानी में बना दो, सुवासड़ा में बना दो, कहीं बनाओ सही, ताकि कम से कम लड़कियों को सुविधा मिले। लेकिन अब तक ये इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। सोमवीर सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला ने जेल से निकलते ही बोला था, और अभी चौटाला बोलते रहते हैं मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार है, क्या लग रहा है? ये तो वैसे भी सरकार में उठापटक चल रही है सारी पार्टियों में बहुत ज़्यादा। सुनो, मैं ये अगर चुनाव की कोई नौबत आएगी तो पार्लियामेंट के चुनाव के साथ JJP की मेहरबानी से होगी। JJP के से लोग जिस तरह शामिल हुए हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब JJP से लोग खिलाफ होते जा रहे हैं, और ये इस सरकार को गिराएंगे, और गिराएंगे तब जब यूँ सोचेंगे अब चुनाव का नज़दीक आ गया तो कोई न कोई बहाना लेके कि भाई हमने ये कोई नहर का बात ले लो, या और कोई नौजवान बच्चों को नौकरी की बात ले लो। अब कहते हैं 75% बच्चों को नौकरी रोजगार दें, कहाँ से दोगे तुम? तो रोजगार है ही नहीं तो कहाँ से प्राइवेट फैक्ट्री वाला ले लेगा तुम्हारे कहने से? लेकिन ये कोई न कोई बहाना लेके इनसे अलग होंगे तब चुनाव की नौबत होगी, वरना पहले तो अभी तक तो कोई नहीं, कोई BJP में जो बैठे हैं वो कोई छोड़ के भागेंगे, वैसी बात तो नहीं है। वैसे सभी पार्टी में उठापटक तो चल ही रही है, देख रहे हैं कांग्रेस में, उधर BJP में कई जगह बगावत के सुर निकल रहे हैं, जैसे बलराज कुड्डू हैं, और भी कई विधायक हैं जो अंदरूनी रूप से बहुत दुखी हैं कहीं ना कहीं। ऐसे विधायक काफ़ी आपकी कांग्रेस में भी ऐसे हैं, JJP में तो लगभग सारे ही हैं, 2-3 विधायकों को छोड़ के कई बार रामकुमार गौतम जी हैं, देवेंद्र बबली हैं, और भी जैसे कई हैं विधायक जो फिलहाल
कई अनसेट बग जाते हैं कई बार वो, और सुनने को मिलता भी है। तो उस हिसाब से, और चौटाला, अभी चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला बार बार बोल रहे हैं जनता तैयार है कमर कस के, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, कमर कस के अपने क्या है? वो तो चौटाला साहब तो हमेशा ही लोगों को जिस तरह से वो कहते हैं जंगी घोड़े में बैठते नहीं, इस तरह वो तो अपने वर्कर को लगाए रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये अभी उम्मीद नहीं करता कि भी कोई नज़दीक कोई चुनाव होगा। जहाँ तक जो नाराज़गी है वो तो जेजेपी वालों में है, और उनकी वजह से सरकार बन रही है। लेकिन जेजेपी वाले कब इनको छोड़ के भागेंगे, वो तो मैं एक जिस तरह आपने नाम लिया गौतम का या दूसरों, इनको बेचारों को उम्मीद थी और इनको लालसा भी दे रखा था कि भी सरकार में हिस्सा मिलेगा। लेकिन जिस तरह वो बता रहे कि खुद राम कुमार गौतम बता रहे, उन बातों में काफ़ी दमबाजी है कि वो अकेले दुष्यंत कब्जा किया हुआ है इस सरकार के ऊपर। दूसरी पार्टी, खुद की पार्टी के दूसरे मेंबर बेचारे उसकी की मुँह की तरफ बाट देखते हैं। तो वो तो जब पूरे होंगे छोड़ने की मूड में तभी छोड़ पाओगे, पहले कैसे छोड़। जब भी चुनाव हो क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? जो पार्टी आदेश देगी उसके हिसाब से करेंगे। मैं कोई मेरी तरफ से नहीं, जो पार्टी आदेश देगी उसके हिसाब से काम करेंगे। अब ये कांड चला हुआ, थप्पड़ कांड और चप्पल कांड, आपने देखा होगा। तो अपने जो फोगाट है, सोनाली फोगाट हैं, और अपने जो सचिव हैं मार्केट कमेटी सुल्तान सिंह जी, तो उनका भी कांड चला हुआ है, खापे पंचायतें इकट्ठी हो रही हैं कहीं। तो आपको क्या लग रहा है, वास्तव में ही इस तरीके का जो बड़ा नेता होता है, क्या उसको शोभा देती है किसी को जाके एकदम अटैक करना है या मारना? तो आपको क्या लग रहा है, वास्तव में ही आपका नज़रिया क्या है इस? जहाँ तक सोनाली फोगाट ने जो किया है वो कोई अच्छी बात नहीं है। कर्मचारी है, आप काम के लिए कहो वो कर सकता है, नहीं कर सकता है वो तो बाद की बात है। लेकिन जिस तरह से वो उसने किया है वो अच्छा अगर नहीं किया, और अपने कानूनी हद में रहना चाहिए। वो सरकार के भरोसे पर जिस तरह कर्मचारियों को परेशान कर रही है या बेइज्जती की, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कानून के अनुसार जो पुलिस को काम कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी काफ़ी बार नेता रहे हैं, और आपकी तो पूरे हरियाणा में चौधरी बंशी लाल थे उस समय, अच्छी पावर थी। तो आपने भी कभी इस तरीके से, मैं पूछना चाहूँगा, किसी अधिकारी पे ओपन अटैक किया क्या कभी आपने? ये तो सेक्रेटरी है, हमने तो किसी चपड़ासी को भी कभी जबान से बुरा नहीं बोला था। हाथ लगाने की वो बात तो दूर, हमने कभी सोची नहीं। इज्जत के साथ पेश आना चाहिए रहे, वो भी इज्जत रखते हैं, चाहे कर्मचारी छोटा है या बड़ा है, हर एक की अपनी इज्जत है। अगर आप उसके काम से सेटिस्फाई नहीं है तो सीनियर अधिकारी को उसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन खुद जो पब्लिकली उसके थप्पड़ मारे हैं या बेइज्जती की है, खुद ने गालियाँ दी, तो अच्छी बात नहीं। आप कई बार नेता रहे हैं, एक बात निकल के आती है कि आप अब मिलते हैं, यूं ही पहले लोगों से मिलते रहते थे, क्या वास्तव में सच्चा ये थोड़ा घमंड और कॉन्फिडेंस, बड़ी गाड़ी, आगे पीछे कमांडो, इतने बड़े बड़े लोग, पब्लिक हज़ारों की संख्या में बाहर खड़ी रहना, तो वेट करवाना, उनको धक्के मार के बाहर निकाल देना, इस तरीके से कभी आपने भी व्यवहार किया? अभी कुछ देखने को मिल जाता है कभी कभी। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, जहाँ भी रैली होती है कम से कम 5000 पुलिस वाले होते हैं, 2000 ब्लैक कमांडो होते हैं, पता नहीं पूरा प्रशासन, छोटे से लेके बड़े तक। वो मोबाइल जो वैन चैम्बर होती है जो जाम कर देती है नेटवर्क को, 4-4, 10-10 वो फायर ब्रिगेड की 20-30 गाड़ियाँ रैली के अंदर। तो ये मतलब पहले कभी देखने को नहीं मिलता था, अब ज़्यादा मतलब वो, तो ये क्या है, कहीं डर है, ये क्या है? ये जिस तरह से भाई, मैं तो जहाँ तक आपका जो जिक्र किया था, आम आदमी बता सकता है। हमने तो कभी एमएलए रहते हुए सरकार में, चाहे चौधरी बंशी लाल की थी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, कभी गनमैन भी कोई मिला हुआ था तो कोई वर्दी में हमने कभी नहीं रखा। कभी पिस्तौल या बंदूक लेके हम कभी नहीं चले। हमने कोई पब्लिक से कोई डर नहीं है कि भाई हमारे को ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों की, और न कभी हमने इस तरह का काम किया, और न कोई ऐसी बात। और जहाँ तक आप बता रहे हो आप, ये तो ये खुद ही बता सकें इस ताम दाम की ज़रूरत क्या है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। जो पैसा करोड़ों रुपया उधर पानी की तरह बह रहा है, वो किसानों के काम आ सकता है, गरीब आदमी के काम भी आ सकता है। ये फजूल में खर्च कर रहे हैं इस तरह का पैसा, जो सरकारी पैसा है, जो जहाँ पर ज़रूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए, वो तो बेकार की दिखावा है, झूठा दिखावा है। तो फिर आखिर में क्या कहेंगे जनता को, लोहारू की जनता को खासकर, कि वहाँ के आप बहुत ही अजीज हैं और अच्छे घनिष्ठ लोगों के वहाँ मित्र भी हैं आप?
लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों को इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी, और जहाँ तक अब ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई यहाँ के नुमाइंदे को जो चुने गए हैं उनको सरकार के अंदर अच्छी अहमियत पोस्ट मिली है। तड़का ये बहाना भी नहीं ले सकते भाई मेरे को तो सरकार में बूझ नहीं थी, सरकार का हिस्सा है। और लेकिन लोग अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर से अब जैसे किसानों की बात है, अब जिस तरह से जो फसल बिकी है, भाव मिले हैं, पेमेंट नहीं मिल रही, और मुआवजा लोगों के पीछे पेंडिंग है, नए काम कोई हो नहीं रहे, रोज़गार की कोई बात नहीं है, नए रोज़गार की कुछ न कुछ बच्चे नौकरियों से निकले हैं। जो पिछले चुनाव से पहले जो इन्हें डी ग्रुप के जो बच्चे लगा दिए थे उनके लिए इन वाहवाही लूटी थी, बाकी तो कोई रोज़गार बच्चों को मिला नहीं, न कोई बात। सोमित सिंह जी, आप भी वहाँ विधायक रहे हैं, आप हर घर को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर जवान को जानते भी हैं और अच्छे आपके संबंध रहे हैं। तो क्या जनता को क्या कहेंगे? क्या दोबारा जल्दी ही आप जनता के बीच देखने वाले हैं? उनकी समस्याओं का निवारण के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए। लोगों की कई बार बात निकल के आती है, जनता आपको अच्छा प्रेम देती है वहाँ से, लेकिन उस समय पे आप वहाँ पे मिल नहीं रहे हो अभी फ़िलहाल, उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हो, और जो आवाज़ उठाते हैं वो दूर तक जाती है वो आवाज़। तो क्या कहेंगे इस बात? जहाँ तक आज मैंने जैसे जिक्र किया, हम पब्लिक के बीच में रहे। अब ठीक है भाई, अब 2-3 महीने से ये कोरोना का समय है, तो हम भी कोई ज़्यादा पब्लिक में इतने ज़्यादा नहीं घूमते फिरते। लोगों को ज़्यादा आने जाने में, मिलने जुलने में सभी लोग भी परहेज करते हैं। ये वरना तो ऐसी कोई बात को नहीं, लोगों से टेलीफोनों पे बात होती रहती है, और जहाँ तक न्यूज़पेपर में बात है, पब्लिक की बात हम उठाते हैं। और आगे जैसे भी समय आएगा, पार्टी की तरफ से और खुद की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। और कोई हमारे ऐसी नहीं कि लोग हमारे तक न पहुँच सकते हों, ऐसी कभी न पहले कोई नौबत थी न आगे रहेगी। और पूरा लोगों का जो हमारे से बन पाएगा आगे बात को उठाते रहेंगे, बीच में रहेंगे। और लोगों से भी उम्मीद करते हैं हम कि भी आगे आने वाले समय के अंदर जब भी चुनाव का समय आए, जिस तरह पीछे लोग बहकावे में आ गए, कोई जाति पाति के बेस पर, कोई न्यूज़ मीडिया के पीछे तरपार के बेस पे, तो अगर लोगों को यूँ सच्चाई का पता होता है तो बीजेपी की 40 सीट आएंगे, तो मेरे विचार में लोग ये 40 सीट भी नहीं आ पाती, अगर इस बात का अंदाजा होता है। लेकिन इस गलतफहमी में लोग सर ये सरकार बनी है, और आने वाले समय में हमारे को पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पे लोग कांग्रेस को मौका देंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, और जमींदारों के, नौजवान बच्चों के उम्मीदों पे हम पूरे उतरेंगे। तो हमारे साथ बातचीत के लिए सोमित साहब का बहुत बहुत स्वागत। समय समय आपके पास आते हैं, आप अपने कीमती समय में देते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। तो हमारे साथ सोमवीर सिंह जी बने हुए थे, और चौधरी बंसी लाल जी के जमाई भी हैं वैसे तो रिश्ते में, और लोहारू से, ये गागड़वास से वहाँ से आते हैं। इनका वहाँ भी जाते रहते हैं। इन्होंने कहा है आने वाला समय कांग्रेस का होगा, जनता तैयार रहे। कांग्रेस आने के बाद हर छोटी से लेकर बड़ी समस्या को सुलझाया जाएगा। और रही बात आवाज़ उठाने की, कोरोना का समय है, थोड़ा समय कम दे रहे हैं, बाहर कम जा पा रहे हैं। जो ही ये महामारी की समस्या ख़त्म होती है, लोगों के बीच दोबारा से ये उपस्थित होंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे छोटी से बड़ी समस्या को। और जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल जी को भी, जो कृषि मंत्री जी को भी उन्होंने कहा है, उनके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है, इतनी बड़ी पावर मिली हुई कृषि मंत्री की। अगर अब भी लोहारू के लिए कुछ कर नहीं पाए तो फिर भविष्य में कब कर पाएंगे? तो शायद हमारी बात वो सुन रहे होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।